8 couples, 8 broken relationships. देखो, 2 पैसे की शर्म नहीं है क्या? Only one place can help them. यहाँ होगा इनके प्यार का real test. Welcome to Engage Diospray presents MTV Love School. यहाँ पे आपका स्वागत है. अपनी फेलिंग रिलेशनशिप को बचाने के लिए करनी होगी फाइट. जब सच से होगा सामना, लव स्कूल का थीम है ऑनेस्टी. टेस्ट होने वाला है, एक लाई डिटेक्टर टेस्ट. love professors Karishma Tanna and Upen Patel are their last chance. Love, lies, दुनिया के सामने तुम मुझे हमेशा इंसल्ट करते हो. romance. It's a season you cannot miss. हाय, मैं हूँ करिश्मा तन्ना. और मैं हूँ उपेन पटेल. हमने दिल्ली और चंडीगढ़ में कुछ कपल्स को लव लॉकेट्स दिया है. आपका रिलेशनशिप और भी अच्छा करने के लिए वी आर एडमिटिंग यू इन लव स्कूल. टेक इट. यू बोथ रियली नीड इट. Which symbolizes their love and a commitment to work on their relationship. When you come to love school, I will be watching. Only couples who have love lockets can enter the love school. मुंबई के कपल्स को क्या इश्यूज थे? Let's find out. दिल्ली और चंडीगढ़ के बाद आज हमारे लव प्रोफेसर्स आए हैं मुंबई में, जहां कई एस्पायरिंग लव स्कूल स्टूडेंट्स उनसे मिलेंगे. ये एडमिशन पाने का आखिरी मौका है. लेट्स फाइंड आउट इनमें से किन के सपने पूरे होंगे और किन्हें निराश लौटना पड़ेगा. आइए मिलते हैं हमारे पहले कपल से. Hi, please come in. Hey, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशी दीक्षित है. अफजल खान, आप दोनों कहाँ से हो? जबलपुर से. तो आप एक दूसरे के साथ कितने सालों से रिलेशनशिप में हो? 9 साल से. मैम एक्चुअली शुरू के 2-3 साल जो थे हमारे रिलेशनशिप के, वो बहुत अच्छे थे स्कूल टाइम में जब कुछ था. पर जिस जगह से हम आते हैं वहाँ पे बीइंग इन अ रिलेशनशिप एंड स्पेशली इंटर रिलीजियस रिलेशनशिप, मतलब ये बिल्कुल पठान है और मैं ब्राह्मण, तो बहुत ज़्यादा बाइगॉटिज्म, हेट्रेड, वो ऑपोजिशन बहुत ही ज़्यादा था. तो बहुत ही तब से इश्यूज चालू हो गए. डांट मार सब कर लिया. देन आई वाज टेकन टू साइकियाट्रिस्ट. कि हमारी लड़की, उनको एक्चुअली लगता था मेरे पेरेंट्स को कि मैं पागल हो गई हूँ क्योंकि मुझे एक मुस्लिम लड़के से प्यार हो गया. अब एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है आपके बीच में? बहुत सारे बोरिंगनेस. आप बोर हो चुके हैं उससे? मुझे पर्सनली फीलिंग होती है कि 9 सालों में, मतलब हम स्टार्ट करते हैं तो सब फ़ोन आता रहा, इसका मैं बात करता रहा, हाय बेबी, हेलो बेबी, कैसी हो, अभी खाना खाए बेबी. मतलब करने लग क्या, मतलब मैं ये इसको यही समझाता हूँ, मतलब कि हमारे बीच में 9 सालों में क्या बचा अब. अगर आपको पता ही है जब आपके 9 साल में कुछ बचा नहीं है तो फिर आप यहाँ क्यों आए? पहली बात तो मैं जानना चाहती हूँ, अभी आप टेलीविजन पर कैसे आओगे जबकि आपके पेरेंट्स को दोनों को रिलीजन से प्रॉब्लम है? अभी तक आज भी रिसेंटली ऑडिशन में बैठे थे, जब मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया वो फ़ोन उठा के बोलते हैं कि मैंने बोला क्या हो गया, तो बोलती हैं क्या चल रहा है, तो बोलती बस जिंदा हूँ. मतलब
बेसिकली छोड़ दिया उन्होंने कि उनको कोई अब इंटरेस्ट नहीं रह गया, और इन सब दिक्कतों की वजह से ही इज़ एक्चुअली डिपार्टिंग फ्रॉम मी। तो मैं मतलब बीच की सी हो गई, उनने मुझे अगर इनने भी मुझे छोड़ दिया तो कुछ बचेगा ही नहीं फिर मेरे लिए। तो आपको देखकर ना मुझे कुछ महसूस हो रहा कि कुछ बात है अंदर कि आपको बाहर निकालना है, ऐसे कुछ है मुझे लगता है। मुझे खुद आगे का रास्ता नहीं दिखता। दूसरी चीज़, इसने बहुत सारे सेक्रीफाइस करा मेरे लिए, मैं खुद बोल रहा हूँ जनरली यहाँ पे आके, बहुत सारे मैंने भी बहुत धोखा दिया इसको। आपके जो बीच में क्या प्रॉब्लम्स है बताओ। हमारे स्कूल की एक लड़की, बहुत ही कम लोग जानते हैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में, तो शी न्यू एक्चुअली देन टू, बिना मुझे बताए नंबर ऑफ टाइम्स ही वेंट टू मीट हर, और उसके बाद में नेक्स्ट डे शी इज़ कॉलिंग मी कि वो मुझसे मिलने आया था और वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और ही इज़ जस्ट रिसीविंग यू, तो कोई मतलब नहीं तुम्हारा उसके साथ में रहने का। आई जस्ट वांट ऑनेस्ट आंसर। बिल्कुल। ठीक है, आपने कितनी बार उनको धोखा दिया है? एंड सच बोलो, कि मैं आपको रिस्पेक्ट करूंगा जब आप सच बोलते हो। पाँच छः। आपको लगता है इट्स वर्थ इट? It's actually worth it because you are not in our place and you've actually not, जो अच्छा अन्य करा है मेरे लिए उनके सामने actually ये 5 चीज़ें कुछ भी नहीं है, मतलब he has sacrificed so much. I don't want to be in your place. कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मैं भी प्यार करता हूँ उसे। मैंने बताया जब नहीं ये बॉस, I'm sorry, one second. Yeah, I'm sorry. You know what? I have to stop you there. You just cheated on a girl 5 times. Right now she's crying in front of you. आपने एक बार उसका हाथ पकड़ा? Have you moved to comfort her? कुछ बोला आपने? अब मुझे लगता है आप confused हो बस। I think मुझे यही साफ-साफ दिख रहा है that this relationship is not working. बेसिकली मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं एक और सेकेंड चांस देना चाहती हूँ इन सारी दिक्कतों के बाद में, क्योंकि यहाँ आने से पहले ही इज़ एक्चुअली सिटेड ऑन हिज दीज एंड सेड दैट आई एम एक्चुअली रेडी टू चेंज, और जो भी चीज़ें हुई मैं इसको एक नया रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अभी। आप हमको 2 मिनट दे सकते हो? बिल्कुल। सो इफ यू कैन, आप एग्जिट करेंगे 2 मिनट के लिए। यू नो जो उसने किया गलत है, उसने चीटिंग किया है, वो बोर्ड है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, और एक बार नहीं 5 बार चीटिंग किया है। और ये लड़की ना इज लॉस्ट इन हिज लव। इस स्कूल में आकर ना हम ये खुलासा कर सकते हैं कि इफ शी इज राइट, इफ शी इज रॉन्ग फॉर हिम, मे बी वी कैन शो हर द लाइट। हम उसको दिखा सकते हैं कि ये लड़का गलत है उसके लिए। सो आर यू हैप्पी टू लीव अ ब्रोकन रिलेशनशिप, गेट वर्स? I think they should break up. एग्जैक्टली, बट आई एम सेइंग हम लव स्कूल पे ला सकते हैं और वी कैन शो देम द लाइट कि प्यार क्या होता है, लव क्या होता है। इसमें टास्क भी है, टेस्ट भी है। प्यार कहाँ है? तो शायद हम उसको भी वी कैन शो हर, वी कैन सेव वन गर्ल। ठीक है, going with your gut feeling. Okay. Put him back in. तो यहाँ पे हमारे बीच में एक हीटेड डिस्कशन हो चुकी है आपके बारे में। चीटिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड नॉर्मली रिलेशनशिप वुड बी ब्रोकन अप। मगर मेरा पर्सनल फीलिंग है आपके लिए, क्योंकि आपको देखकर मुझे दिल पे लगा है। मैं नहीं बोलूँगा कि आप लव स्कूल के जब आप आएंगे आपका प्यार शायद वापस आ जाएगा, बट मैं ज़रूर बोलूँगा कि लव स्कूल में आकर आप ज़रूर कुछ सीखेंगे कि रिलेशनशिप्स क्या होता है, प्यार क्या होता है, रिस्पेक्ट क्या होता है, एंड शायद उसमें आप अपने आप को खुद पहचान सकते हो। यही एक रीज़न है कि उपेन चाहता है कि आप ये लव लॉकेट रखो ताकि आप अपने रिलेशनशिप पर वर्क करो। जो बॉर्डम है आपने जैसे कहा वो आप सॉल्व करने की कोशिश करो। हमारे देश में रिलीजन एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। यहाँ कई कपल्स ऐसे हैं जिन्हें अपने प्यार के लिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के खिलाफ जाना पड़ता है। इन 2015 दिस इज अनएक्सेप्टेबल। हमारे प्रोफेसर्स ने यशी और अफजल को लव लॉकेट्स दे तो दिए, पर अब देखना यह है कि वो सारी परेशानियां पीछे छोड़कर लव स्कूल आएंगे या नहीं।
बहुत एक्साइटेड हैं ओपेन और करिश्मा से मिलने के लिए। दे आर ब्यूटीफुल पीपल और देखते हैं, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए हमारे बीच, और क्या चाहिए। Hi. So good to see you. Nice to see you guys. हेलो हेलो, आपका नाम क्या है? अदिति, और आप? राहुल। राहुल। आदित्य और राहुल, आप दोनों कहाँ से हो? दिल्ली। दिल्ली से हो? वाओ। तो बताइए कितने सालों से आप रिलेशनशिप में हैं? हम लोग 4 साल से रिलेशनशिप में हैं और दिल्ली में हम लोग के रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी थ्रू फेसबुक। तो प्यार सोशल मीडिया में हुआ? या सोशल मीडिया से हुआ अच्छा। स्टार्ट। देन हमने उससे आगे बढ़ाना चाहा। मुझे नहीं लगता था कि मैं इसके थोड़े लेवल पे हूँ। मैं एक्चुअली बहुत थिन था, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी अच्छी। आपने क्या देखा उसमें? ही वॉज अ वेरी सिंपल गाय। इससे पहले जो मेरा रिलेशनशिप था, दैट वॉज हॉरिबल। इट वॉज अ 5-year रिलेशनशिप और बचपन से हम लोग स्कूल से साथ में थे। फिर ही गॉट फिजिकली अब्यूसिव आफ्टर 3 years। तो माई चाइल्डहुड वॉज ब्यूटिफुल विथ हिम एंड आफ्टर स्कूल एकदम शॉकिंग था मेरे लिए ये कि ऐसे कैसे 3 साल तक आई वाज लाइक कि इससे स्वीट लड़का हो ही नहीं सकता है। और 3 साल के बाद व्हेन आई गॉट फुल्ली डिवोटेड, उसके बाद ही चेंज्ड। इतना पजेसिव हो गया, मुझे अपने ब्रदर्स तक से नहीं बात करने देता था, मेरे फैमिली के से बात करूँ उनसे भी पजेसिव। ही वॉज वेरी फिजिकली अब्यूसिव। फिर वी ब्रोक अप। फिर किसी को ट्रस्ट करने में बहुत समय लगा। मैंने डिसाइड किया कि मुझे बस एक ऐसा लड़का चाहिए जो सिंपल हो और लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हो और बस लविंग हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर मिला प्रॉब्लम क्या है रिलेशनशिप में जब आपको एक सिंपल लड़का मिल गया? हम लोग एकदम ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के। ये हमें साथ में रहने के बाद समझ में आया कि हम लोग कितने ऑपोजिट्स हैं। You don't trust each other? आई डोंट ट्रस्ट हिम। और आप? ट्रस्ट है बट थोड़ा लॉयल्टी फैक्टर पे ही ट्रस्ट मी, अदरवाइज आई डोंट थिंक। डू यू? वही है बस। जब आप पार्टी में जाते हो, आप उसको बताते हो कि आप पार्टी में जा रहे हो? आप बताते हो? मगर उन लोगों से छुपाते हैं जिनके साथ ये जाते हैं कि मैं इनकी लाइफ में हूँ। मेन रीज़न ये है कि हमारा जो रोका हुआ था वो टूटने के बाद मैंने किसी को नहीं बताया। उससे पहले पता था कि ये है, उन्हीं फ्रेंड्स को। क्यों टूटा रोका? इन्हीं सब रीजंस की वजह प्रॉब्लम से। की वजह से एक्चुअली। मैं बोलती कि लेट्स गो आउट, कहीं चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं। मुझे प्रॉमिस करके कि चलो तुम्हारे साथ मैं मसूरी जाऊंगा। थोड़े दिनों बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मसूरी जा रहा हूँ। हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब बहुत झगड़े हो गए हैं, लेट्स ब्रेक। ओके, मैं एक चीज़ बोलूँ? राहुल, आप प्लीज़ हाथ पकड़ो। हमारा लास्ट झगड़ा इसी बात पे हुआ था। Thank you. मैंने गलती से सड़क पे हाथ पकड़ लिया था, तो ये लाइक क्या कर रही है? आदि वो- मुझे करने दो, वैसे मुझे करने दो। क्या कर रही है ये सब घर पे? व्हाट? यही सब करना होता है? चिपकती क्यों है सड़क पे? पीपल वो वॉचिंग भी थे। सो एम्बैरेसिंग। यार वो फ्रीली वाली वो होती है, बस मैं नॉर्मली जाता नहीं हूँ। तो कम से कम मुझे इंसल्ट तो मत करो ना। इंसल्ट क्या किया, बस हाथ हाथ की ही तो बात झटका है। हाथ झटका नहीं है, मैंने तो? बस हटाया था। आई थिंक ये जो सिचुएशंस आप खुद सॉल्व कर सकते हो, इतनी बड़ी इश्यूज नहीं है। अगर इतना बड़ा इशू नहीं होता तो हमारी शादी नहीं टूटती। ये बहुत केयरलेस टाइप हो चुकी है अभी, जहाँ तक मेरे को लगता है। केयरलेस किस बात पे? अपने लिए, जिससे कैसे? कि मेरे को बहुत कहते हैं ना गुस्सा आता है, उस वजह से ये अपने आप को सही से नहीं रखती। मतलब सही मतलब? सही बॉडी वेट उसका? वेट लूज करना है। जब आप मुझे मिले थे तो यू डिड नॉट लुक गुड। रोज रोज मुझे सुनना पड़ता है कि आई डोंट लुक आदि प्रिटी। आदि आदि मैं कभी तैयार होती हूँ और मैं पूछती हूँ कि हाउ एम आई लुकिंग। हाँ ठीक है चल ना, क्या? एंड देन यू से यू लव मी। मुझे ऐसा फील जैसे मैं अपने आई डोंट वांट टू लुक एट मी इन द मिरर एनीमोर। मैं जब देखती हूँ तो मैं कभी आई एक्ट स्टूपिड एट टाइम।
When they come, I'll give you a hug. Feels very hard. Go, go. You are pretty. Trust me, Aditi, you can are. I give you a hug as well? Sweet hug. Wow. You're very beautiful. Very lovely. Very good. Lovely. ये हुई ना बात? आपको ये रिलेशनशिप पर काम करना है? शादी टूटी है, उसके बाद मैं वापस आया हूँ। म्यूज़िक प्रोडक्शन का बहाना लेके मैं दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुआ इसके चक्कर में। मेरे को शादी करनी है इससे, मुझे बहुत पसंद है ये, मैं इसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ। I like you. I love your honesty. I want you to give your future wife a kiss. अदिति, ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए और क्यों? अगर इससे सब कुछ सही हो जाता है तो दिस वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। आपकी लॉकेट्स? राहुल और अदिति की तरह कई कपल्स अपने पार्टनर्स के लुक्स को लेकर अनसैटिस्फाइड रहते हैं। वो उनकी इनर ब्यूटी से ज्यादा उनके लुक्स को वैल्यू करते हैं। हमारे प्रोफेसर्स ने राहुल और अदिति को लव लॉकेट्स इसलिए दिए क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और होपफुली राहुल और अदिति विल बी एबल टू रिजॉल्व दिस ऑन आवर शो। मुझे लगता है बहुत पोटेंशियल है with these guys to take them forward to work on their relationship. राहुल थोड़ा अभी सी क्वाइट है, एंड में उसने बताया वेट का प्रॉब्लम है, you know, so he is not opening up. She तो इस खुल के बात कर रही है। And I think हम दोनों सॉल्व कर सकते हैं ये प्रॉब्लम। Imagine हम दो लोग को ला सकते हैं वापस, वो वापस शादी कर सकते हैं। This is the meaning of love school, bringing love back together, rekindling that fire. So next, hi. Hello. How are you? How are you? I'm Please good. take a seat. Thank you. Hi. How are you? I'm good. Nice to meet you. आप प्लीज बैठो। You're with your girlfriend, भूलो मत। नहीं सर। अच्छा जी। आप दोनों कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। क्या बात? ये राजस्थान से हैं। आप दोनों के नाम क्या है? मेरा नाम कुमार गौतम है, इनका नाम ज्योति मदनानी। तो बताइए आपका इशू क्या है? इशू तो भरमार है, यू नो, जैसे भारत में बहुत सारे भगवान हैं वैसे ही हमारे बीच में इश्यूज हैं। इतने सारे इश्यूज हैं? हाँ, बहुत सारे इश्यूज हैं। इनके पेरेंट्स, खासकर आपके भाई, मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे और ये भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वाइज वर्सा। इसके अलावा बड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है हमारी पर्सनालिटी में। मतलब एक ही चीज़ को हम बड़े ही डिफरेंट तरीके से देखते हैं। जैसे कि सपोज करो कि मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है, इनको ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। आप थोड़ा कंफ्यूज है भाईजान, ये कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं होता है। सर प्यार कहाँ है? प्यार के बारे में बात करो। प्यार तो बहुत है सर, 7.5 साल से हम दोनों एक साथ हैं। क्या बात है? और दो चीज़ें जो हमें बांध के रखी हुई हैं, एक है हमारा पैशन फूड का, बड़े खाऊ हैं हम लोग, और इसके अलावा मैं घूमने का बड़ा शौक है। तो ये दो चीज़ें जो किसके साथ? इन्हीं के साथ ऑब्वियसली मेरे साथ। अरे मुझे तो चेक करना होता है, लव स्कूल है। वैसे ये फ्लर्ट बहुत करते हैं। किसके साथ? घूमते मेरे साथ ही हैं। अच्छा, और आप ठीक हो? वो फ्लर्ट कर सकता है? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हो? हम बहुत झगड़ते झगड़ते हैं। हम हैं। जो है मतलब कि कोई ऐसी गाली गलौज नहीं है जो नहीं हुई है। अच्छी बात है। यू नो, कभी कभी कि रोल कोस्टर वाली चीजें हैं, वो बकायदा जो है ना हमारे, जब हम लिविंग रिलेशन में ही रह रहे हैं। अच्छा, आप दोनों साथ में रहते हैं? हाँ, तो इसलिए जो है ना बकायदा हमारा घर जो है वो चीड़ फाड़ और चीजें बर्बाद तो होती ही रहती है, वो आम चीज है। मतलब ऐसा मतलब एक मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक बार मैंने एक बोल जो है पास्ता का ऐसा पटका उठा के फेंक, ऊपर जो है ना मेरे फ्लोर पे, सीलिंग पे बिल्कुल जो है ना पिकासो की कलाकारी हो गई। एक बार जो है इन्होंने एक ग्लास पटका और एक बूंद पानी मेरे नए एप्पल के लैपटॉप में चला गया और वो चला बर्बाद गया। हो गया। तो इस तरह की चीजें, इश्यूज हैं हमारे बीच में। हमारे बीच में। अच्छा, मैं
आप दोनों को यहाँ पे रोकता हूँ जी। मुझे लगता है हम एक थोड़ा सा गेम खेलते हैं जी। What do you think, कृष्णा? यस हम एक क्वेश्चन पूछेंगे 1 by 1 और आपको दोनों को एक साथ जवाब देना है, समझ गए? गौतम, आपने लास्ट गिफ्ट ज्योति को क्या दी थी? लास्ट गिफ्ट मैंने जो है दोनों। जीन्स आई थिंक 1 साल पहले। 1 साल पहले भाई साहब ये अंगूठियां जरा दिखाना, लव एनिवर्सरी पे जो अंगूठियां दी हैं, तो भी वो तो दिखाओ यार। राइट है। मैं आप एक भूल चीज ओपन यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा बिचिंग करना, गॉसिपिंग करना चाह रहा हूँ प्लीज कि आप जो है ना कुछ भी गिफ्ट दे लो, आई होप करिश्मा नहीं सुन रही है, ये सिर्फ हमारी आत्माएं बात कर रही हैं। गिफ्ट दे लो, दूसरे दिन जो है ना वो सब भूल जाते हैं। आज क्या है, आज नया क्या है, मंडे नया क्या है, ट्यूसडे नया क्या है, इस पॉइंट पे वेडनेसडे यार नया मुझे क्या ये सेम तकलीफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बेस्ट किस कब था? है। लास्ट बेस्ट किस तो आज ही सुबह हुआ है। और ज्योति आपका? तेरे लिए 1 साल मजेदार पहले। नहीं था क्या? आज ही हुआ है, वो क्वेश्चन पूछे आज ही हुआ है। तेरे लिए मजेदार नहीं था क्या? वही तो पूछ रहा हूँ इससे। मगर इसने अगर था मतलब नहीं था। गौतम ने लास्ट टाइम आपको कब कॉम्प्लीमेंट किया था? दोनों साथ में जवाब देंगे। अभी बाहर कॉम्प्लीमेंट अभी बाहर कब? ये कपड़े के लिए। एक सेकंड, आपको याद नहीं सुबह में किस मिला आपको? आपको ये रिंग्स याद नहीं है और फिर कॉम्प्लीमेंट 2 सेकंड पहले मिला। कॉम्प्लीमेंट अरे तो अभी तुम्हारे कौन से तरीके से बोला था मुझे तो अभी नहीं पता। सबसे- ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बोला था कि यू आर लुकिंग वेरी स्टनिंग और लुकिंग वेरी। और आपने क्या बोला? तूने इसने जो है बाल बांधे हुए थे, उसके बाद जो है इसने बाल खोले, बोले कि इसमें लेयर्स आ रहे हैं कि नहीं, बाउंस आ रहा है कि नहीं। मैंने कहा आ रहा है। तो यार ये कौन सा compliment है? कॉम्प्लीमेंट हुआ? अब मैं अपने आप भी अज्यूम कर लूं क्या कॉम्प्लीमेंट्स भी? ऐसे थोड़ा ना होता, तो नहीं, बोलना right है। पड़ता है कि एक बाउंस आ रहा नहीं, है। एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ, ज्योति का फेवरेट एक्टर कौन है? दोनों साथ में बोलो। कोई भी नहीं। हाँ ये सिंपल कैसे? सिंपल आपके लिए शायद होगा। मेरे लिए तो फेवरेट एक्टर? आई डोंट नो योर फेवरेट एक्टर। नो आई एम सॉरी, गलत बात है, रॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट्स माय फेवरेट कलर? व्हाइट। आप दोनों बताइए अभी। ये ज्योति का फेवरेट कलर तो पिंक है। हाँ, पिंक है। हाउ मेनी एक्सेस हैज ज्योति हैड? 2 3 You had 2, I had 3. Yeah, so he's so- asking Jyoti had. हाँ, तो ज्योति had 2 ना, so he's asking you. Jyoti, Upen asked how many exes Jyoti had. I said 2. And I said about you 3. But he didn't ask क्वेश्चन इज Gautam ओनली had. अबाउट यू। Okay. मुझे लगता है कि यू गाइस आर फैंटास्टिक और मुझे नहीं लगता आपके जो इश्यूज है वो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है, थैंक गॉड। मुझे लगता है आपके पास इश्यूज भी नहीं हैं। एग्जैक्टली। So I think you guys need to just realize कि आप कितने lucky हो that you have met such good partners. But Pleasure issues- meeting you. Yeah. And thank you for थैंक यू coming. सो मच। Take care. Thank you. Thank you. Thank you so much. थैंक यू। Thank you Jyoti. Thank you Gautam. आई डोंट थिंक सो इन दोनों के कोई मेजर इश्यूज थे, थैंक गॉड। मुझे लगता है बहुत सारी केमिस्ट्री है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा लगता है जब हम एक अच्छे कपल को हंसते हुए दिखते हैं, ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक इनको जरूरत नहीं थी। So next, Sid, please come in. हाय ओपन हेलो। Hi. हाय करिश्मा मैम। आपके नाम क्या है? जी मेरा नाम सूरज आहूजा है। ये मेरी वाइफ वंदना आहूजा है। अच्छा वाइफ है। वाइफ है, वाओ। अच्छा वाओ। कितने साल से आप दोनों मैरिड हो? एक्चुअली हम लोग 2 ईयर से है, हमारा रिलेशन 6 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा। 2 साल शादी मैरिज। शादी को 6 ईयर्स से हमारा रिलेशनशिप है। इसको फर्स्ट टाइम मैं मिला था अहमदाबाद में अच्छा। पानी पूरी खाते हुए। तो आप लोग का मेन प्रॉब्लम क्या है? मेरा मेन प्रॉब्लम ये है, जो हमारा फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट लव था, जो प्यार था, जो स्टार्टिंग में रहता है, जो एक दूसरे के बगैर बात करके नहीं रह पाते थे या कुछ भी ऐसा, जो फर्स्ट टाइम जो हमारी फीलिंग्स थी वो सब धीरे धीरे गुम होती जा रही है। एग्जाम्पल, कभी कभी नौबत पे ऐसा रहती है कि हम लोग एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि एक दूसरे का शक्ल देखना ही पसंद नहीं करते। सिर्फ एक हम लोग एक टाइम के लिए जी रहे हैं कि यहाँ पे एक मजबूरी है कि फैमिली के लिए जी रहे हैं कि हम लोग अलग नहीं हो सकते। ओवरऑल हम अलग ही है। शादी को बचा के रखा है। मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं भी करती हूँ। लेकिन इनको लगता नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सर ये शो के ज़रिए मैं इसको वो सब चीज़ें देना चाहता हूँ, सब चीज़ें जो ये मुझसे पाना चाहती है। सर मुझे लगता है आपको कुछ कहना है। क्या क्या कहना? क्योंकि आपके आंखें थोड़े नम हैं। क्या हुआ? हम यहाँ पे आपके लिए है, आप बोल सकते हो, जो भी बोलना है दिल से बोलो।
पहले जैसे नहीं है ये, कोई भी बात नहीं सुनते हैं मेरी, कोई भी नहीं। कौन सी बात है जो वो कोई नहीं यानी सुनता? कोई भी नहीं। आज मैं मैरिड हूँ, मतलब हमने ऐसा लगता है शादी बचा के रखी है। जो थोड़ा बहुत प्यार है ना उसकी खातिर, जो अंदर मोही फंसी हुई है ना हमारी, उसकी वजह से हम दोनों डिवोर्स नहीं दे पा रहे हैं। बस मुझे समझना चाहिए, मुझे टाइम लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि शादी हो गई सब खत्म हो गया। आज कोई लव करता है उनके ब्रेकअप हो जाता है, बट जो मैरिड कपल होता है ना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है डिवोर्स देना। तो आपने डिवोर्स मांगा? नहीं मांगते नहीं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। देखिए सर, आजकल आप दोनों इतने मैच्योर है, इतने सेंसिबल लग रहे हैं, आप लोग ने शादी की है। मुझे लगता है आपको ये जो हमारे जो गोल है लव स्कूल में, जो हम लोग आगे ला सकते हैं ताकि वो शादी कर सकते हैं, और आपने वो पार कर दिया। आपको लगता है बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, देन आई थिंक यू शुड गो टू मैरिज काउंसलर एंड आई प्रॉमिस यू गाइस विल बी ग्रेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। लव स्कूल एक ऐसा शो है जो कपल्स को अपनी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने में हेल्प करता है, so that they can end up together. बट सूरज और वंदना तो ऑलरेडी मैरिड थे। हमारे लव प्रोफेसर्स को लगा कि उन्हें लव स्कूल से ज्यादा एक मैरिज काउंसलर की जरूरत है। आइए अब मिलते हैं हमारे अगले कपल से, जिनसे मिलके हमारे प्रोफेसर्स खुद शॉक्ड रह गए। हाय। अच्छा, तेजस। या। अच्छा, ना आपका नाम? My name is Ashwarya. ऐश्वर्या। तो हाउ लॉन्ग यू बीन इन रिलेशनशिप? 1.5 साल हो गए हमें एक साथ। और आप कहाँ पे मिले? We met in college. College, We are अच्छा। in the same college. कौन सा कॉलेज? डालमिया कॉलेज, डालमिया। मलाड अच्छा। वेस्ट। Malar. It's here only. या। And we used to do fashion shows. So in the college. So शी इज आल्सो माय फैमिली फ्रेंड लाइक। yeah. आप दोनों एक रिलेशनशिप में हो? हाँ। ओके। तेजस, या। मैं आपको एक बार और पूछता हूँ, या। आप एक रिलेशनशिप में हो? यस, आई एम इन अ रिलेशनशिप। किसके साथ? ऐश्वर्या के साथ। जब आपने अप्लाई किया हाँ। MTV स्कूल के लिए, हाँ। ये सेम लड़की है? नहीं, ये वो सेम नहीं है। तो आप मजाक कर रहे हो हमारे साथ? नहीं, इसका एक रीज़न है, मैं आपको देना चाहूँगा। इसका ये रीज़न है कि कल शी वॉज़ नॉट अवेलेबल एंड कुछ इसके रीजंस थे जिसकी वजह से शी वॉज़ नॉट एबल टू मेक इट अप। तो मुझे ऑडिशन के लिए आना ही था। क्यों आना था? क्योंकि आपको लगता है ये मजाक है? बिल्कुल नहीं लगता सर, तो इसीलिए मतलब योर गर्लफ्रेंड नॉट अवेलेबल, तो आपने किसी और लड़के को लाए? नहीं, आई जस्ट कन्फर्म्ड इट के मतलब अभी मैं क्या करूँ, मतलब आई वांटेड टू कम ऑन द शो, लाइक आई वांटेड टू प्रूव माय लव। मुझे पता था कि ये कल अवेलेबल हो जाएगी, इसीलिए मैंने आते ही बार। पर आप मुझे बताइए ऐश्वर्या, आपको जब पता चला कि ये किसी और को लेकर आया था तो आपको कैसा लगा? मुझे पता था इनको आना था शो पे, बहुत डेस्परेटली। एंड क्यों डेस्परेटली आना था? नहीं, बिकॉज ही लव्स, I guess he wants क्या us. he wants to be famous? No. Not famous, but नहीं, but उनको था कि compatibility and पर everything जब should be. आपका शुरुआत ही एक झूठ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको कैसे लगता है कि आप रिलेशनशिप में या तो लव स्कूल में सर्वाइव कर पाएंगे? This is a very serious show. It's MTV Love School. यहाँ हम आपके टेलीविजन पर आने के लिए नहीं बुला रहे सब लोग को, हम आपके इश्यूज को सॉल्व करने के लिए बुला रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आपका इशू कौन सा स्टार्ट हो रहा है। मुझे तो लगता है यही इशू है आपका सबसे पहला कि आपने लड़की को ही रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस नहीं किया था। ये दुख की बात है कि यहाँ पे आपको कल किसी और के साथ, आज किसी और के साथ, सर मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता किसी के भी साथ। इनफैक्ट इतना डेस्परेशन टू कम ऑन टेलीविजन। I'm sorry, you guys have to exit. This school is not for you. This is not for something. It's a serious show. Okay. So thank you very much. थैंक यू, नो प्रॉब्लम। Thank you. लव स्कूल एक सीरियस शो है जो कपल्स की मदद के लिए बनाया गया है। यहाँ तेजस और ऐश्वर्या जैसे फेक फेम हंग्री लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है
है कि आप अपनी रियल गर्लफ्रेंड, मुझे लगता है पता नहीं रियल है कि नहीं, आप अपनी रियल गर्लफ्रेंड को लेकर आए हो और बोल रहे हो कि कल मैं प्रॉक्सी को लेकर आया था क्योंकि मैं डेस्परेट था शो के लिए। ये तो शुरुआत है। I'm sure there'll be much more. Hi. How are you? I'm good. Good. Hi. क्या नाम है आपका? विकी शर्मा। और आपका? नैना। और आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा। और आप? ग्वालियर। और आप कितने साल से आप रिलेशनशिप में हो? 2.5. अच्छा, क्या हो आप इतने मतलब उदास क्यों लग रहे हो? Actually, sir, problem is that कि he's a psycho man. ये मुझे किसी के साथ भी देखता है ना, तो मुझे मारना स्टार्ट कर देता है। He don't trust me at all. मतलब आप किसी दोस्त के साथ हो तो मार? हाँ, ये ऐसे ही करता है। क्यों भाई? ये गलत बात है, लड़की है। मेरा बर्थडे होता है तो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास नहीं होती है। मैं डिस्को जाता हूँ तो मेरी गर्लफ्रेंड किसी और किस कर रही होती है। मैं फ़ोन करता हूँ तो मेरी गर्लफ्रेंड बोलती है मीटिंग में हूँ, फ़ोन कट कर दिया जाता है मेरा, और एक्स बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही होती है लोखंडवाला मार्केट में। मैं फ़ोन करता हूँ रात को भी तो बिजी हूँ, और आती है गाड़ी में किसी और के साथ उतरती देखता हूँ। मैं मतलब मैं साइको हूँ, मैं पागल हूँ, क्योंकि मैं बना दिया गया हूँ। मैं साइको नहीं हूँ। मैं नहीं सर, क्या ये बोल रहे हैं जो अक्यूज किया है वो सच है? क्या ली उसमें उसका हक है? नहीं, एक्चुअली माय एक्स वो मुझे सडन वहाँ मिला और इसने देखा और इसने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया भाई। ये तो गलत बात है, आप लड़की को मार नहीं सकते। अब मैं बताता हूँ आपको, मैं फ़ोन कर रहा हूँ सुबह से, तो इन्होंने बोला कि मैं मीटिंग में हूँ, बिजी हूँ, फ़ोन कट कर देता था। बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे थी। मैं बहुत प्यार करता हूँ इनसे, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे वैसा बना दिया गया, मैं वैसा नहीं था। मैं इनसे भी बहुत प्यार करता था, यही मुझसे प्यार करती है। मेरा बर्थडे है, मैं पूरा रात केक लेके बैठा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रही है, और ये उस दिन भी बिजी है। रात को व्हाट्सएप पे 2 बजे तक है कि मैं वेट करता है तो 2-2 घंटे तक बंदी नहीं आती है, किसी और के साथ जाती है। फ्रेंड्स होते हैं, इनको फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना। आज लाइफ में पहला ऐसा चांस है कि आज मेरे साथ इतना टाइम इन्होंने तो जब आपको पता है कि ये लड़की आपके साथ, जैसे आप बोल रहे हो, आपको साइको बना रही है, तो आप क्यों हो? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं नहीं, ये प्यार नहीं है, नहीं कंट्रोल हो पाता, क्योंकि मैं इतना लॉयल हूँ इसके लिए, पूछो मत। बहुत ज़्यादा मतलब मेरी दुनिया ही है। तो आपको काउंसलिंग जाना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज अ डिजीज। इनका ये सोचना है कि मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ तो मैं रिलेशनशिप में हूँ या मैं इनको चीट कर रही हूँ। प्रॉब्लम ये इनके साथ जाने में मुझे डर भी लगता है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं क्योंकि इनके साथ कहीं भी जाओ तो ये मुझे डर लगता है कि कहीं मुझ पे हाथ ना उठा दे या किसी और पे एक्शन ना अभी कर एक चीज दे। बोलूं, आप एक सेकंड, आप हाथ नहीं उठा सकते। You can't hit a girl. मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, मारो सर, मैंने सीरियसली सर, आप विश्वास करना, मैं मतलब कब से हमारा रिलेशन है, ये अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं इस तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, डिप्रेशन में चला गया हूँ कि मैं जब भी देखता हूँ एनी टाइम ऐसा होता है। अभी एक्स के साथ आप फ्रस्ट्रेट हो गए तो क्या आप मार नहीं सकते हो? कोई भी हो, आप किसी पर हाथ नहीं उठा सकते हो। सीक एंगर मैनेजमेंट। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ दिल से, जोसेफ, मैं आज दिल करिश्मा कि आप ये हेल्प ढूंढो। Someone from our team will give you a number for counseling. So thank you very much. Violence again. You know, I think मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ कि लोग रिलेशनशिप में क्या करते हैं, बट वन थिंग ना, ये लड़का he needs help. Exactly, मतलब हम लोग 2015 में हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों की सोच ऐसे कैसे हो सकती है। ठीक है, हमारी सोच ऐसे नहीं है ना। हाँ, I mean, जैसे आपने जो एडवाइस दी वो बिल्कुल परफेक्ट थी। आई थिंक हमको एक्चुअली इसको हेल्प करना है एंड डायरेक्टिंग थी कि ये जो प्रॉब्लम है आप कैसे कर सकते हो, बट इट्स नॉट फॉर लव स्कूल, डेफिनेटली नॉट। वायलेंस इज अ बिग नो।
ओपेन और करिश्मा से मिलने के लिए हम दोनों बहुत ही एक्साइटेड हैं। मुझे लगता है कि वो जेन्युइनली कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि क्या इनके अंदर इश्यूज़ हैं इनके अंदर, और अगर हैं तो क्या इश्यूज़ और उनको वो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज वो हमारे लव गुरुज हैं. तो वी लव इट एंड वी वांट टू मीट देम. सॉरी, व्हाट्स योर नेम? नेहा. करण सिंह छाबड़ा. और आप लोग कहाँ से हो, कितने साल से आप एक रिलेशनशिप में हो, कुछ बताओ आपके बारे में. डेफिनेटली विद लेडीज फर्स्ट. ओहो, लेडीज फर्स्ट, क्या बात है. आई एम फ्रॉम मुंबई, ही इज़ फ्रॉम चंडीगढ़. हमारे रिलेशनशिप को 10 months हुए. वी मेट टू अ कॉमन फ्रेंड. आई हैड डन जस्ट माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर एंड ही इज़ वर्किंग, सो ही बी बिजी ऑल द टाइम. He don't have time for me. क्या इश्यूज है उसके साथ अपार्ट फ्रॉम टाइम के बिना और क्या इश्यूज हैं? Actually, he upload pics on FB or Instagram with every girl. पर वो कभी ट्राई नहीं करता या कभी मेरे साथ उसने पिक्स रखे ही नहीं. तो आई फील लाइक कि इफ मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ तो फिर ये क्यों है, ऐसा तो क्यों है? तो क्या आप उन पे शक कर रहे हो? कभी कभी लगता है. आई डोंट थिंक फेसबुक से पिक्चर अपलोड करने के लिए मतलब मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ या वी इन अ ग्रेट रिलेशनशिप. आई हैव टू एग्री, ये बहुत छोटी चीज़ है जो इसने अपलोड नहीं किया. ठीक है, he hasn't uploaded, but he makes you feel special. But I feel jealous ना उसके अलग-अलग सबके साथ. अब बात है, you feel jealous. Okay, so now I need to ask you a question. You had an ex-boyfriend? Yeah. What happened? क्यों breakup क्यों हुआ? Actually, he had cheated me. अच्छा. He was having affairs. And how did you find out? Common friends के through. तो आपको लगता है वो experience, of that experience? So I feel like कि ये वाला relationship वैसा track में नहीं आना चाहिए. I want to marry this person. तो उसके लिए हमें ये relationship को एक अच्छे से track में लाना पड़ेगा. मैं एक चीज़ बोलूँ, you are comparing your last relationship with this one, correct? और फिर आप कोशिश करो to trying to control this relationship, correct? To make it go away. Exactly. तो कुछ तो हुआ है कि आप यहाँ पे आ चुके हो कि आपको लगता है you know what, something's happened. Tell me about your ex-boyfriend. नाम क्या था उसका? Pratik Raval. प्रतीक. अच्छा. और प्रतीक has hurt you very badly, correct? How did he hurt you? He was having 2 affairs. And आप तीसरे थे. आप तीसरे थे. नेहा, be honest, talk with your heart. यहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हो, we are here for you. तो उसने क्या किया? What did he do with you? सच बोल. Yeah, he was. It's okay. You can. It's okay, darling. We're here for you. Actually, It's okay, sweetie. I want him to be sorry. He was in physical relationship with other girls, and I was kept as an option, third option. मैं उससे शादी करना चाहती थी. Even my mom, मेरी मम्मी को भी पता था उसके बारे में. तो मुझे इतना डर लगता है ना ये प्यार व्यार का रिलेशनशिप. तो इसलिए मैं इससे भी शक करना या लड़ना बस. और मुझको तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या इसी वजह से आप करण के साथ हो क्योंकि आपका पास्ट रिलेशनशिप बहुत ही अगली था? Yes. That is not true love. क्योंकि जो उसने आपके साथ किया था ना वो प्यार नहीं. हाँ. कि love won't hurt you. So the real love के लिए I'm with him. तो I want कि हाँ कि करण ही सच्चा प्यार है. आप लोग एक फिजिकल रिलेशनशिप में हैं? We've been cozy, but we have not gone to that extent because of her past experiences. So I'm giving that time. मैं उनको समय दे रहा हूँ. अभी 10 ही महीने हुए हैं. जब वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक होगा तो इसीलिए. बट आपको लगता है शायद you don't feel insecure क्योंकि शायद आप फिजिकल नहीं हो तो शायद वो किसी और के साथ जा सकता है. ये आता है आपके मन में? मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा सी ऑनेस्टी है आपकी रिलेशनशिप में, यू नो. एंड आई थिंक व्हेन यू हैव ऑनेस्टी उससे ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है. एक फाउंडेशन है. आई नो आपको बहुत दुख पहुँच चुका है. एंड आई थिंक वी कैन डेफिनेटली हेल्प देम.
हमें लगता है कि आप ये लॉकेट्स कमा सकते हो क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है और जो एक प्रॉब्लम है, हम जनरली एक कोर सिचुएशन या कोर प्रॉब्लम को लेकर चलते हैं। तो वो जो कोर प्रॉब्लम है आपका, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इंटीमेसी अकॉर्डिंग टू मी एंड उपेन। तो आई थिंक इस चीज़ पे मुझे लगता है हम आपको गाइड कर सकते हैं और ये लव स्कूल आपकी बहुत अच्छा होगा एंड वी जस्ट होप इट कैन ब्रिंग यू क्लोजर एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सो वेलकम। मुझे लगता है हम थोड़ा सा गाइड करेंगे ना, then I think they're going to be one of the perfect couples. मुझे लगता है लड़की स्वीट है एंड करण काफी sorted है और he's positive and वो समझ भी सकता है उसका प्रॉब्लम क्या है। And intimacy is also a major issue. Big issue. 10 महीने हो गए and he's still supporting her, so I'm really glad. I think बहुत sorted है करण। जब intimacy की बात की तो लड़की थोड़ी सी uncomfortable थी. Yeah, but darling, it's okay. Yeah, because she's been through a bad breakup. You know, उसने बोला था कि I was ready to get married to somebody. You know, her family knew. फिर वो cheating कर रहा था, तो maybe she's lost that self confidence in herself, in her body. I felt bad for her. Oh no. So I think हम ये issue solve करने की कोशिश करेंगे. कोशिश तो कर सकते हैं. दिल्ली, चंडीगढ़ और मुंबई में से हमें अपने सारे शॉर्टलिस्टेड कपल्स मिल चुके हैं। We are admitting you in love school. अब देखना ये है कि इनमें से कौन से लकी 8 कपल्स को एडमिशन मिलता है MTV लव स्कूल 2015 के फर्स्ट बैच में। We'll see you in love school. Thank you. To find out more, keep watching MTV Love School. पर कभी नहीं कहते हैं हम सभी बनेंगे फिर कभी लास्ट कौन सा गिफ्ट दिया था? मोबाइल फोन। मैंने भी पहले जवाब दिया। आप भूल गए थे। मुझे टेस्ट करना था, आपको याद है? नहीं, पर ये गेम है, साथ में बोलना ना।